हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम इंश्योरेंस के टॉपिक पे हैं। लास्ट वीडियो में आपने इंश्योरेंस के बारे में समझा था। आज हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी तरह की होती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड है, और दूसरी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। इसे आप LIC से भी जानते हो बच्चों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके एक कंपनी भी है, ठीक है। हम LIC या फिर LI लाइफ इंश्योरेंस और GI जनरल इंश्योरेंस के नाम से हम इसे जानते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस है उसे फिर से अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अदर इंश्योरेंस में से बहुत सारे इंश्योरेंस है जिनको हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना। इसमें से हम एक पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में आप सब जानते ही हो, जैसे कि हम स्कूटर, बाइक, कार वगैरह की इंश्योरेंस करवाते हैं। ये सारे जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। अदर इंश्योरेंस में दो मेन इंश्योरेंस हैं, एक मरीन इंश्योरेंस और एक फायर इंश्योरेंस, जिनके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। जो लाइफ इंश्योरेंस है, सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। लाइफ इंश्योरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि बहुत सारे इंश्योरेंस होती हैं। अब इन सभी इंश्योरेंस में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा लोग जिस इंश्योरेंस को कराते हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस। विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अ पर्सन कैन इजीली रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू सम सडन मिसहैप, यानी अगर अचानक उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो उसे बचा। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें कभी मरने से नहीं बचा सकती। दे कांट स्टॉप एनी बॉडीज डेथ। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि अगर ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, किसी भी वजह से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, अब उसके बाद उसका परिवार पीछे अकेला रह जाता है, तो उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का दो तरह से मीनिंग पढ़ेंगे। पहला मीनिंग जो बाय द लॉ है, बाय द लॉ यानी सेक्शन 2 की जो क्लॉज 20 है वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या कहती है। बाय द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन दैट बिजनेस विद विच परफॉर्म द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब लिविंग बीइंग तो एनिमल्स भी हैं, लेकिन उनकी इंश्योरेंस नहीं होती। बट जनरल इंश्योरेंस में उनके बारे में बात की गई है, कैटल इंश्योरेंस की, जो कि हमारे सिलेबस में 11th में हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कैटल इंश्योरेंस की जाती है। बट यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की इंश्योरेंस की बात की गई है, तो उन्होंने बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस की जब बात है तो ह्यूमन लाइफ की बात की गई है। जब जनरल इंश्योरेंस है की बात होती है तो उसमें अदर सेक्शन के अंदर हम कैटल इंश्योरेंस की बात करते हैं। बट when we are talking about life insurance then it is related to human life। ये तो थी ऊपर की लैंग्वेज जो कानूनी रूप से जो हम बुक्स में मानते हैं। और हम वैसे क्या करते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें क्या है, जो इंश्योरर है वो कुछ अमाउंट कुछ इंस्टॉलमेंट्स में इंश्योरेंस कंपनी को देता है। अब हमने सबसे ज्यादा जो नाम सुना है वो सुना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, LIC। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो LIC है ये पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है। ये एक कंपनी का नाम है LIC। इसका मतलब ये नहीं कि LIC सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ LIC ही कराती है, अदर कंपनीज भी हैं लाइक ICICI, लुम्बार्ड, मैक्स कंपनी है एक, वो इंश्योरेंस करती है। इफको टोक्यो है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। ऐसी कई और भी कंपनियां हैं जो लाइफ की इंश्योरेंस करती है। एक्चुअली इंश्योरेंस क्या है?
हम एक छोटा अमाउंट, फॉर एन एग्जाम्पल हम 5,000 रुपए हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, एक साल में हम उन्हें 60,000 रुपए देते हैं, और अगर ये इंश्योरेंस हमने 10 साल की ली हुई है तो हम उन्हें 6 लाख रुपए इंश्योरेंस देते हैं। अब इस 6 लाख से वो क्या करते हैं, वो हमसे ये पैसा लेकर इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसे से जो उन्हें प्रॉफिट होता है उसमें से वो कुछ हमें दे देते हैं। देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाई इंश्योरेंस करवाई 10 साल के लिए, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में से 7th ईयर में उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ के बाद अगर ये 6 लाख रुपीस वो देता, पॉलिसी मेच्योर होती, या फिर उसमें मेच्योर, जब भी कोई पॉलिसी कराते हैं ना उसकी एक मेच्योर वैल्यू होती है कि पॉलिसी जब मेच्योर हो जाएगी तो कितना अमाउंट दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हम अपने एग्जांपल में लेते हैं 11 लाख रुपीस। अब 7वें साल इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माता पिता जो उसके लीगल आयर हैं उनको 11 लाख रुपीस पे कर देती है। अब ये ना मैं अपने से ज्यूम कर रहा हूँ, पॉलिसीज क्योंकि बहुत तरह की होती है, मनी बैक पॉलिसी होती है, और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें डबल कर दिया जाता है, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें 80% वैल्यू दी जाती है, बोनस भी दिया जाता है। तो हम यहाँ पर LIC को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने मुद्दे की बात समझेंगे कि मेच्योर वैल्यू जो है वो दे दी जाती है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर ए की डेथ हुई नहीं, वो 10 साल के बाद भी, भगवान सबको लंबी उम्र दे, वो 10 साल के बाद भी जिंदा है और ओके है बिल्कुल, तो उन्हें भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो अश्योर्ड अमाउंट था वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद पे कर देंगी। अब इंश्योरेंस कंपनी ये अमाउंट कहां से लाती है, इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे 6 लाख रुपीस लेती है ना, इस 6 लाख रुपीस को इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में लगा देती है, फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, बैंकों को पैसा दे दिया जाता है, या फिर और इन्वेस्टर्स को, छोटी मोटी कंपनियों को पैसा उधार दिया जाता है और उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, और उस इंटरेस्ट से जो बचत होती है, जो डिफरेंस होता है, उसी अमाउंट को हम लोगों को पे करते हैं। अंडर द लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड pays some fixed installment in the form of premium to insurer. In exchange of this premium, the insurer promised to pay certain amount either at the expiry of a fixed period or at the death of the insured। मतलब 10 साल कंप्लीट होने के बाद या उसकी जब डेथ हुई तब उसकी फैमिली को वो पैसा दिया जाता है। अब जो इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस, उसके दो एलिमेंट्स हैं, मतलब हम लाइफ इंश्योरेंस को दो वजह से कराते हैं, एक प्रोटेक्शन और एक इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ, जो हमारा परिवार है, अब जो जो किसी घर में जो मेन अर्निंग पर्सन होता है, अगर उसी की डेथ हो जाए, जो घर को चला रहा है, जो पैसा सारा कमा के ला रहा है, तो घर के पीछे के लोग, फैमिली के जो लोग होते हैं, बच्चों की पढ़ाई या बच्चों के बाद का, शादी के बाद का खर्चे या उनका आना जाना या जो भी है, अब वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा जब अर्निंग पर्सन ही घर का चला गया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितना भी हमने, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में पीछे देखा कि 6 लाख की पॉलिसी थी और हमें 11 लाख रुपीस जो है वो मिलने थे, तो 11 लाख रुपीस फैमिली को जो भी दे दिए जाएंगे, जो भी उसके डिपेंडेंट है, जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स है, वाइफ है, बच्चे हैं, या फिर मदर है, फादर है, उनको वो इंश्योरेंस का अमाउंट दे दिया जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस कराने वाले की लाइफ को नहीं बचा सकते, इंश्योरेंस कंपनी उन्हें नहीं बचा सकती, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकती है, ताकि उनका परिवार उस पैसे से अपना घर भी चला सके, और अगर कुछ और उनको जरिया बनाना है तो वो भी उसे बना सके। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब हर इंसान सोचता है कि यार मैं कब मरूंगा किसी को क्या पता, तो मुझे भी नहीं पता मैं कब मरूंगा, तो मैं कब तक पैसे, मतलब उनको क्यों दूं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते रहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 5,000 पर मंथ, तो 10 साल के अंदर आपके पास
6 लाख रुपए बनते अगर आपके खुद के होते तो 6 लाख रुपीस आपके जुड़ पाते। लेकिन ये जब आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया तो आपके 5,000 रुपए को, यानी अगर मैं यहाँ पर हर साल के 60,000 की बात करता हूँ तो 60,000 करते करते इंश्योरेंस कंपनी ने आपके ये 6 लाख रुपीस जो हैं उन्हें 11 लाख रुपए में बदल के आपको दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपके लिए एज एन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। अब टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या कहती हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज किस किस तरह की होती हैं? दो मेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने अक्सर सुनी होगी। एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कि जब तक है जान तब तक हम अमाउंट पे करते रहेंगे। मतलब as the name suggests, the whole life is insured under the insurance policy. The insured cannot receive the money from LIC। जब तक वो जिंदा है जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे। जब वो मरेगा उसकी फैमिली को उस पॉलिसी का जो भी मेच्योर्ड अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। जब तक उसने जितने पैसे दिए हैं उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, जो भी उस पॉलिसी की टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैसा पे कर दिया जाएगा। एक होती है इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो सभी लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली पॉलिसी यही है। इस पॉलिसी में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट के लिए, जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया ना वो इंडोमेंट पॉलिसी का था। मतलब आप 5,000 रुपीज पर मंथ दे रहे थे एक साल में और ये आपने 10 साल तक देने थे। तो आपने 10 साल तक उनको 6 लाख रुपए पे किए। अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को पैसा दिया जाएगा और आपको कुछ नहीं होता तो आपकी 10 साल की जो पॉलिसी की टर्म है वो पूरी होने के बाद वो 11 लाख रुपीस आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। यानी एक फिक्स पीरियड के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है, इसे हम कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। अब तीन तरह की और पॉलिसी अब हम पढ़ेंगे जो तीनों लाइफ से रिलेटेड है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नाम ही बता रहा है, जब दो लोग मिलकर, दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसे हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। इसका प्रीमियम दोनों लोग भर सकते हैं, दोनों के बिहाफ पर कोई एक भर सकता है। ज्यादातर ये पॉलिसी जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। ज्यादातर ये पॉलिसी हस्बैंड वाइफ लेते हैं या फिर जो पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं वो लोग लेते हैं। एक होती है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, मतलब जब बच्चा 3-4 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है तो लोग पॉलिसी करवा देते हैं। तो जब 12th पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो ग्रेजुएशन के लिए खर्चा होता है, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग 5 लाख, कुछ लोग 6 लाख, कुछ लोग 1 लाख, कुछ लोग 2 लाख, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में फीसें पे करते हैं। तो डिग्री आपने क्या करनी है, आपने किस चीज़ का डिप्लोमा करना है, उसके हिसाब से आपको अमाउंट पे करना होता है। तो लोग, पेरेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में ही एक ऐसी पॉलिसी बनवा लेते हैं जिससे कि थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे और जब बच्चे के वो कॉलेज का या स्कूल का टाइम आएगा, जब कॉलेज का टाइम आएगा तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, वो पैसा उठा के उसकी पढ़ाई के लिए लगा देंगे। या कुछ लोग मैरिज तक के लिए करते हैं कि मैरिज तक पैसा जोड़ लेते हैं 20 साल तक या 22 साल तक, तो 22 साल बाद वो पैसा मिलेगा, उसी पैसे से बच्चे की मैरिज कर देंगे। तो ये होती है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी जो लाइफ से रिलेटेड होती है और इस बीच में अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो भी वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और वो अमाउंट वगैरह जो है वो पेरेंट्स को मिल जाता है। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है? एन्युटी पॉलिसी का मतलब है कि मतलब आपको एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो पैसे मिलते रहते हैं। इस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे एक होता है, जैसे मान लो वही पॉलिसी जो हमने 6 लाख की बताई, 6,60,000 रुपये हम हर महीने दे रहे हैं। तो होता है कि जैसे 4 साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, फिर 8 साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, या हर 2 साल बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो इसे एन्युटी पॉलिसी कहते हैं जिसमें कुछ टाइम के बाद अमाउंट कुछ रिटर्न आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो हमने 5 पढ़ी, ये पांचों की पांचों थी लाइफ इंश्योरेंस की, लाइफ से रिलेटेड, जिसमें हमने एक पढ़ी होल लाइफ, फिर हमने इंडोमेंट पॉलिसी पढ़ी, फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, फिर चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी और एन्युटी पॉलिसी। ये पांचों जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है।
अब अगली इंश्योरेंस है हमारी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा घर या हमारी फैक्ट्री, देखो ज्यादातर क्या होता है बिजनेस में रिस्क रहता ही है कि आग लग सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन सब सिचुएशंस के लिए हम लोग पहले से इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ी भीषण आग लग गई, कोई बहुत ज्यादा आग लग गई और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मान लो कि आपके पास बिजनेस में 10 लाख रुपीज का जो है वो यहाँ पर स्टॉक रखा था, अचानक से आग लग गई तो वो 10 लाख का सारा स्टॉक जलकर खत्म हो गया। अब फायर इंश्योरेंस अगर कराई होती तो आपको कुछ सपोर्ट मिलती, यानी वो उस इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ अमाउंट पे करती। अब इसकी डिफाइन क्या कहती है कि फायर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जिसमें अगर किसी तरह का रिस्क होता है तो उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बियर करती है। अब इसमें जनरली होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गोडाउन है, गोडाउन में 10 लाख का आपका सामान पड़ा था। अब हर इंसान ना फायर इंश्योरेंस जो भी लोग कराते हैं, ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ पे किए थे और 1 साल में आपने 60,000 पे किए थे, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन रहे थे और कुछ सालों बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाता। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, लाइक आप 20,000 रुपये पर एनम प्रीमियम भरते हो, 1 साल तक आपकी फैक्ट्री में कोई आग नहीं लगी तो आपके ये 20,000 खत्म, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं जुड़ेंगे। अगले साल फिर 20,000, अगर फिर आग नहीं लगी फिर ये खत्म, फिर दोबारा से। अब कभी कभी इंसान सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि 5 साल तक वो करवा रहे हैं, 5 ईयर्स हो गए, उन्हें लगता है कि यार हमने 20,000 पर मंथ के हिसाब से 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, हमें क्या करना है इंश्योरेंस करा के, छोड़। बाई चांस उन्होंने 6 ईयर नहीं कराई और उसी साल आग लग गई और 10 लाख का सामान था, अब उनका सारा का सारा पैसा नील हो गया। अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती तो इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करके, सर्वे के हिसाब से कुछ अमाउंट, चाहे वो पूरे 10 लाख दे दे, चाहे 9 लाख दे दे, चाहे 9,50,000 दे दे, वो सर्वे करेंगे कि कितना जल गया कितना बच गया, उस हिसाब से वो उसको अमाउंट पे करेंगे, जिससे सामने वाले को एकदम से बर्डन फेस नहीं करना पड़ता और वो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फायर इंश्योरेंस। तो मैंने आपको अभी 2 तरह की इंश्योरेंस बताई हैं, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। जो बाकी की इंश्योरेंस हैं, जो बाकी का टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।